एवरीबॉडी वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग साइंस का सिलेबस को देखने वाले हैं। 6 to 8 का जो साइंस का सिलेबस है और अभी जेटेट का फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, नहीं तो फिर देर करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है पेमेंट वगैरह को लेकर। और पेमेंट आप जब भी करेंगे तो पेमेंट जब आपका नेट सही होगा उसी टाइम करेंगे, अदरवाइज फंस भी सकता है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइंस का जो सिलेबस है हमारा उसको हम लोग देखने वाले हैं और सबको एनालाइज भी करेंगे, है ना। और प्लस में अगर साइंस का सिलेबस ये जो आपको पीडीएफ में चाहिए या फिर नॉर्मली, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे भेजा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस का सिलेबस एज इट इज दिया हुआ है 6 to 8, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज और बता रहे हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे साइंस का सिलेबस, हम साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होगी आपकी। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट 1 से 2 दिन में हम साइंस का जस्ट स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ऐसे मेरे चैनल में देखिएगा तो बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो भी जेटेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो अभी हम लोग चलो साइंस का सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या है साइंस का सिलेबस में। तो देखिए फर्स्ट आपका जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं ये आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो चैप्टर्स आपका है ना, ये बेसिकली हम लोग देखेंगे तो क्लास 8 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास 8 को आप पढ़ोगे अच्छे से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है, उसमें डिजीज के बारे में दिया हुआ है, कितने तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, फंगी, एल्गी, ये सब। तो ये सब सारा चीज के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, अदरवाइज आपको काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से आप पढ़ेंगे तो किसी तरह कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, है ना। और एनसीईआरटी वाला बुक आप उठाकर पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर होगा। एक प्राची का भी बुक आता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा बुक है। एसिड बेस सॉल्ट ये क्लास 7 में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी का बुक में भी देखेंगे तो क्लास 7 में, लेकिन इसको 10th लेवल के हिसाब से हमको पढ़ना होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जो कि 10th लेवल के थ्रू आपको अगर 7 में भी एनसीईआरटी में भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उतना डीपली नहीं पूछेगा। मटेरियल ऑफ डेली यूज ये भी आपका नॉर्मल टॉपिक है। ये जो हमारे डेली यूज में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, है ना, थिंग्स वी मेक, ये सब सारा चीज, तो उसके लिए भी ये टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ, ये एक्चुअल में आपका टॉपिक जो है नॉर्मल ऐसे पढ़ने, जीके से भी रिलेटेड है ये टॉपिक, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन का एक्टिविटीज क्या क्या है, कैसे है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, ये सब सारा चीज है जो कि ये बेसिकली जीके लिए भी, जीके में भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। अब बात करते हैं, हमारा मोशन टॉपिक है जो कि मोशन आपका क्लास 9 में है, तो ये क्लास 9 का आपको लेकर चलना होगा, है ना। क्लास 9 के हिसाब से फोर्स आपका जो है क्लास 8 में है टॉपिक, ये एसएसटी साइंस का बुक में आपका दिया हुआ है। और द यूनिवर्स आप बेसिकली अगर ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहां से भी देख लेंगे, है ना। लेकिन हम लोग साइंस के थ्रू जाएंगे। और फूड प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखो ये क्लास 8 का साइंस में दिया हुआ है, फर्स्ट ही चैप्टर में आपका होगा फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको, है ना, और प्लस में उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। और उसका प्रोसेस भी है, जो हम लोग खेती करते हैं ना, एग्रीकल्चरिंग, तो उसमें कैसे उसका प्रोसेस क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर, ये भी आप क्लास 9 का बुक में होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी आप क्लास 7 के बुक में दिए हुए हैं, ये भी आप देख लेंगे, लेकिन इसको हमको हायर लेवल के थ्रू देखना है, नॉर्मल क्लास 7 के थ्रू आपका नहीं होगा। तो हम सब एक टॉपिक आपको बना कर देंगे, सब क्लास 7 का भी कुछ मिक्स रहेगा, क्लास 10th का भी, ऐसे सारा कुछ होगा, है ना। मॉलिक्यूल्स आपका क्लास 9, क्लीनिंग ऑफ फूड, तो ये भी आपका क्लीनिंग ऑफ फूड, ये नॉर्मल टॉपिक जो क्लास 7 में होंगे उसके थ्रू भी जाइएगा। 6 क्लास में भी जो है कुछ, देखो यहाँ पे जो सिलेबस है ना 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका टोटल आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तभी जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कुछ टॉपिक 6 से है, कुछ टॉपिक 7 से है, कुछ टॉपिक 8 से है, कुछ 9 से, कुछ 10th है, ऐसे दिया हुआ है। मटेरियल है हमारा, है ना, ये आपका ये भी टॉपिक दिया हुआ है। प्लस में मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, ये आपको ईवीएस में भी देखने को मिल जाएगा। एयर हो गया, वाटर हो गया, कार्बन हो गया, फूड हो गया, फूड से रिलेटेड, मतलब फूड से रिलेटेड एक यहाँ पे वास्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका। प्रोडक्शन ऑफ फूड हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, ये सब सारा चीज है। सोर्सेस ऑफ फूड हो गया, कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया, तो ये सब फूड से रिलेटेड जितना भी आपके माइंड में जो भी टॉपिक्स होंगे क्लास 6 to 10th से लेकर, आपको सारा कवर कर लेना है, तब जाकर आपका काम बनेगा, अदरवाइज फिर आप फंस सकते हो क्वेश्चंस में। कंपाउंड हो गया, चेंज ऑफ मैटर से रिलेटेड आपको क्लास 9th का बुक में दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको टोटल पढ़ना होगा, तब जाकर आपका होगा। वर्क एंड एनर्जी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है आपका,
ये भी आपको क्लास 9th में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेचुरल फेनोमेना क्लास 8 में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म ये सब क्लास 10th का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब सारा चीज। लाइट हो गया, ये क्लास 8 में भी है और क्लास 10th में भी है। तो आपको 10th लेवल से हिसाब से चलना होगा, लेकिन 10th में कुछ कुछ टॉपिक को हमको लेंगे वहां से, और कुछ टॉपिक्स हम लोग क्लास 8 से भी लेंगे, ठीक है। और साउंड चैप्टर क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है, तो दोनों टॉपिक को लेना होगा। क्लास 9th वाला कुछ टॉपिक है जो कि एसआई यूनिट को हम लोग देखेंगे, और प्लस में उसमें कुछ है चेंजेस वगैरह जो कि क्लास 9th में कुछ और ज्यादा है, तो हम लोग क्लास 9th के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड रीजनल नेचुरल, तो ये सब हमारा क्या है कि ये सब आपका एक सिलेबस हो गया साइंस का, और इसको आपको कवर करना है। तो होप सो कि हम 1 से 2 दिन में आपका स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद हम देखेंगे आपके कन्वीनियंट के हिसाब से हम टॉपिक को स्टार्ट करें। तो कमेंट करके आप बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।